वक्फ संशोधन बिल पर संग्राम। सड़कों पर मुस्लिम किया प्रदर्शन। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर ने भी बढ़ाया हाथ। वक्फ संशोधन बिल ईद के बाद मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन इसको लेकर बीते सोमवार को दिल्ली में मुस्लिमों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जंतर मंतर पर मुस्लिम नेताओं का जुटान हुआ, तो साथ ही कई विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार पर जमकर यहां पर वार किए और संशोधन करने को लेकर सवाल किए। ओवैसी से लेकर सपा के धर्मेंद्र यादव समेत टीएमसी के साथ ही कई विपक्षी नेताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तो इसी कड़ी में अब चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री हो गई है। चंद्रशेखर आजाद ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि वह भी इस विरोध प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रहे हैं। वो इस बिल के खिलाफ हैं। अगर इस तरह के विवाद होते रहे तो एससी और एसटी के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। जिस दिन से ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन से लेके और फिर इस पे जेपीसी बनी, मैंने मांग की थी। हमने पहले दिन भी विरोध किया जब इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने जब जेपीसी बनी उसमें मांग की कि मुझे उसमें रखा जाए। उसके अलावा जहां जहां ये जेपीसी की टीम गई है, कमेटी गई, वहां हमारी पार्टी ने ज्ञापन देकर इसका विरोध किया, चाहे वो झारखंड में हो या बिहार में हो। इसको कमेटी के सब लोग, साथी जो हमारे मेंबर्स और कमेटी के चेयरमैन सब लोग जानते हैं। और अब भी आज जो यहाँ विरोध प्रदर्शन है उस पर भी हमारा पूर्ण समर्थन है। ये बिल सरकार के इशारों पे, यानी कि अगर डीएम को पावर चली जाएगी तो डीएम सरकार का होता है, वो सरकार के इशारों पे काम होगा। एक लंबी लड़ाई जो है इस देश में खड़ी की जा रही है कि बुनियादी मुद्दों से दूरी बने। जब इस तरह के रोज विवाद होंगे तो जो एससी एसटी ओबीसी के बुनियादी मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान पर चर्चा नहीं होगी। और एक हिंसक समाज बनाने के लिए और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमें। ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। आज असल मेरी कोर्ट की तारीख थी और मैं आते आते लेट हो गया, तो मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाया, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन उनको है। और अगर वो भी नहीं करेंगे तो हम भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी पार्टी के बैनर पे सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को रोकने काम करेंगे। लेकिन जेपीसी के चेयरमैन का साफ तौर पर कहना है कि ये आप लोग जानबूझकर सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुसलमानों के हित में है, जो गरीब मुसलमान हो चाहे महिलाएं हो, इन सबके हित का है। ये बीजेपी कितनी मुसलमानों की हितैषी है ये तो सब लोग जानते हैं। इसका उदाहरण संभल भी है, इसका उदाहरण अयोध्या भी है। सारे उदाहरण इस बात के को स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी जो है वो सीए एनआरसी मुसलमान से कितना प्रेम करती है। इनका प्रेम वो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी का कत्ल भी हो जाए और उसको रोने भी ना दिया जाए। मैं स्पष्ट तौर पर कर दूं कि बीजेपी की जो मंशा है मुसलमानों को कुचलने की, हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे।